ನಾನು 6ನೇ ಬಾರಿ ಸಂಸದನಾದವನು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ? ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದವರು, ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬರುವವನು. 18ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ಮೊದಲ ದಿನಾನೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಿರುಗೇಟಿದು. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸಂಸದರು ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಠಕ್ಕರ್ ಕೊಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಸದ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಸದರಾದವರು ರಾಜೇಶ್ ರಂಜನ್ ಆಲಿಯಾಸ್ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್. ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿ ಗಡುಸಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಬಿಹಾರದ ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಧೇಪುರದ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 6 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಪೂರ್ಣಿಯಾದಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಧೇಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1990ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಧೇಪುರದ ಸಿಂಗೇಶ್ವರದಿಂದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು. ಕೆಲವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾಫಿಯಾ, ಹಲವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಸಿಹಾ ಈ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್. ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಇವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಂತಂದರೆ 3 ಬಾರಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಯೇ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1 ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಪಾರ. ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಜನಜನಿತ. 2015ರಲ್ಲಿ ಜನ್ ಅಧಿಕಾರ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಇವರು 2024ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಯಾದಿಂದ RJD ದಿಢೀರನೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ತಾವಾರ್ತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೊತೆಗೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ. बहुत एग्रेसिवली आपने स्टार्ट किया आपका पहला दिन जब आप सदन में थे. अब ये बताइए कि क्या वजह थी उस दिन आप जब अच्छा एग्रेसिव कौन सी है स्टार्ट के भैया? हम मतलब एग्रेसिवली इन द सेंस कि आप कौन सी एग्रेसिव सदन में हो हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम, जय कृष्णा, जय भगवान, हर जात का भगवान, जय जयकारा, हर जात का जिंदाबाद मुर्दाबाद, श्लोक सब जब पूरा हो रहा था, हमने हैशटैग रीनीट 40 बच्चे आत्महत्या कर लिए. तो मेरा दायित्व क्या था? पूरा देश नीट्स को लेकर के परेशान है, करोड़ों आदमी. तो क्या पप्पू यादव अपने दायित्व को ना निभाए? हम गणेश परिक्रमा करते रहे, हमने विशेष राज्य की दर्जा की बात की. बिहार क्या चाहता है? तो जो चाहता है जनता, हम वही ना बोलेंगे. तब कह रहे हैं दिस इज नॉट टाइम, प्रॉपर वे एंड प्रॉपर पैलेस. तब मणिपुर नहीं जाने वाला, छोड़ देने वाला, प्रॉपर पैलेस और टाइम की बात करेंगे. एग्जैक्ट आपने क्या बोला था? शायद कुछ पलट के मैंने कुछ नहीं बोला. आप हमें भैया अनुकंपा पर या कृपा पर जीतते हैं. 2 बार आप आए हैं. अब मणिपुर नहीं देखने वाला और आप हमें ही ज्ञान सिखा रहे हैं. 4 बार निर्दलीय और 6 बार सांसदीय जीवन जनता ने भरोसा किया, बेटा की तरह भरोसा करता है. हर एक बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर. तो आप हमको ज्ञान दे रहे तो उस पर हम क्या करें? आपको क्या लगता है कि क्यों ये स्लोगन्स पहली बार ऐसा दिखने को आ रहा था? वहाँ पे पैलेस्टाइन के बारे में भी कहा गया, भारत माता, हिंदू राष्ट्र के बारे में भी कहा गया, सब कहा गया. आपको ये ट्रेंड क्यों चल रहा है? जो मन है सो द ट्रेंड. और क्या इस देश में सही है देश की? इस देश में कौन सा ट्रेंड चलेगा? इस देश में आप लोग भी तो जात पात चाहते हैं, हिंदू मुसलमान चाहते हैं. कहाँ कोई बहस होती है इस कंट्री में? ना नीड्स पर बहस, ना रोज़गार पर बहस, ना महंगाई पर बहस, ना MSP पर बहस, ना महिला सुरक्षा पर बहस. न देश में कब बहस होती है? कोई अब बहस होनी है? मैं तुम होता है. हमाम में सब नंगे, हट डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? शीशे के घर में रह के सब पत्थर फेंकते हैं. अहंकार इतना है. बस पहले सेवा और मदद के लिए दुनिया जानी जाती थी, राजनीति होती थी. और अब एक दूसरे को काटने के लिए, नफरत के लिए राजनीति लोग करते हैं. सियासत में कैसे आए, सत्ता में कैसे आए, अधिक से अधिक माल कैसे कमावे. कोरोना में 40 लाख लोग मर गए, आज तक पैसा मिला? सब के सब लुटेरा बैठल रहते हैं. सारा NGO लूट रहा है, सारा NGO नेता का होता है. तो पप्पू यादव बदलेंगे इसको? भैया हम तो लड़िए रहे हैं ना बचपन से. हम तो कोरोना में सबकी मदद किए ना, देश भर में बाढ़ में किए ना. हम क्या बदलेंगे भैया? हम ही को मार देगा ये लोग, बदल जाएंगे.
आप जब इसकी बात कर रहे हैं, हम कौन सी बदलेंगे भैया? एक तो क्लेरिफिकेशन जात पात के बीच में हम बदल पाएंगे? हिंदू मुसलमान के बीच में हम बदल पाएंगे? हम अपने क्षेत्र का सेवा कर लें, आप पूरे गरीब का आंसू पोंछ लें, यही बहुत है। किसी का आंसू नहीं बहने देंगे, इतना मैं वादा करता हूँ। अनजस्टिस नहीं होने देंगे, मेरे नज़र में आएगा तो इतना मैं वादा करता हूँ। कोई भी ताकत, व्यवस्था, पदाधिकारी, नेता को किसी गरीब और मिडिल क्लास की ज़िंदगी में दखल नहीं देने दूंगा, चाहे उसके लिए जो अंजाम हो, उसका कोई परवाह नहीं करेगा। आपने कहा कितनी सारी बदल कहाँ से समस्या देंगे? हैं। इंडिया अलायंस का आप हिस्सा हैं अभी? हाँ, कांग्रेस के हिस्सा है। कांग्रेस के हिस्सा हैं आप। कांग्रेस आरजेडी से दिक्कत में है, वहाँ आप आरजेडी से प्रॉब्लम में है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आरजेडी कांग्रेस का साथ ही है। हाँ, ठीक है। आपने तेजस्वी यादव को लेकर कहा, हमें तेजस्वी यादव हमें आपको कांग्रेस को कहा। मजबूत करना है। तेजस्वी यादव से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं, हमको वो कांग्रेस के किसी साथ से नहीं है कोई हमारे? लेना ही देना नहीं है। हम्म, हमको कांग्रेस मजबूत करना है, हमको क्या लेना देना? देश का तो नाश हो ही न गया। अहंकार और ईगो के चलते 20-20 सीट हम लूज कर गए, 9 सीट है। तेजस्वी यादव की वजह से आप भी अब भैया, अब देखिए ना, आप उठा के साबुद्दीन जी की पत्नी कन्हैया, पप्पू यादव से आपको जीत था। अब 4 दिन मेरे यहाँ कैंप कर गए, मोदी जी भी 2 दिन, नीतीश जी भी 3 दिन, ये हो 4 दिन। 60 विधायक, MLC सबको लेकर के। इंडिया को नहीं दोगे तो NDA को दे दो, लेकिन पप्पू यादव को मत दो। तो मैसेज कितना गलत है ये, आप हमको बताओ ना। आज आपकी क्षति हुई, पीछे कौन है? ये तो देश की क्षति हो गई, समाज पर असर पड़ गया, तो उसमें मैं क्या करूँगा भैया? आप निर्दलीय कैसे जीत जाते हैं हर बार? तो कैसे जीत जाते तो उसमें हम क्या करें? एक पार्टी का सपोर्ट होता है, लोगों का सपोर्ट होता हम है। जात पात हमको आता नहीं है, ज़िंदगी में दखल देते नहीं हैं। 24 तो वजह क्या रही है इसकी? 24 सेवा करते हैं। आनंद पिछले मार्गी, आगे बताइए, जब आपने शुरू किया। आनंद मार्गी हैं, जमींदार परिवार से आते हैं, लाइफ बिंदास जीते हैं, मौत का डर नहीं है, संघर्ष करते रहते हैं, 1 घंटा सोते हैं, ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है, कोई पैसे का शौक़ नहीं है, ऐशो आराम का शौक़ नहीं है, भौतिक सुख से कोई मतलब नहीं है। पूरा हर लोगों की मदद करो, बाइफर्केशन मत करो, कास्ट क्रीड देख के मत करो। एक सोशल मीडिया पे अभी चर्चा चल रही है कि मॉब लिंचिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और अपोजिशन के लीडर्स डायरेक्टली मुस्लिम्स को एड्रेस करते हुए कर ही रहा है, मरवा ही रहा है, सब कर ही रहा है, लंथपन तो सब कर ही रहा है। नेता का यही धंधा है, ये कौन इसको मारे, इसको गड़ियाए, इस जात को। तो हम कौन है तो राजपूत सम्राट, हम कौन है तो यादव सम्राट, हम कौन है तो हिंदू सम्राट, हम कौन है तो फलना सम्राट, हम कौन है तो जाट सम्राट, हम कौन है तो गुज्जर सम्राट। नेता लोगों को लगता है कि अब सबसे सस्ता आदमी है, बात ख़त्म करो, गाय गोरू भैंस चावल, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था। अलग क्या था? यही तो धंधा है मुस्लिम्स को लेकर, भैया, मॉब सबको लिंचिंग के लेकर के जितना मॉब issue है। लिंचिंग। भैया एक बात समझो, इस बार जनता ने मॉब लिंचिंग और नहीं ना माना, तो भैया जब परिवर्तन होगा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, झुमका गिरा रे बरेली की बाज़ार में, तो जब मरता क्या नहीं करता, तो ये लोग सब धंधा करेगा। अब आप कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, आप उसकी अथी मत करिए, बेफिक्र रहिए। शहादत तो देनी ही पड़ती है इतिहास बनाने के लिए, एक नया इतिहास चेंजिंग तो होगी। और चाहे बुद्धम शरणम गच्छामि अपो दीपो बाबा, आप उठा के देख लो, हजरत हुसैन का इतिहास देखो, हर युग में रावण, विभीषण, कंस या यजीद पैदा हुआ है, कोई एक ही है क्या? हाँ, अब हर घरे में पैदा हो गया है यजीद, रावण, कंस। राम है या नहीं है? नानक है या नहीं है? बुद्ध है या नहीं है? कृष्ण है या नहीं है? मोहम्मद है या नहीं है? हजरत है या नहीं है? तो कहाँ से आप बचा पाओगे? तो युग को इस नया युग में हुआ है, लो सभ्य युग में हुआ, तबे ना महाभारत हुआ था, तबे ना रामायण की कथा लिखी गई, तबे ना इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी। तो हर युग में, अब इस युग में राम, रहीम, नानक, बुद्ध, कबीर, संत रविदास, वाल्मीकि कोई बचा ही नहीं है। तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। कोई यदि आप किसी घर में उठा करके देख लो, इंसान आपको नहीं मिलेगा, सब कोई कास्ट मिलेगा, कोई जात मिलेगा, कोई धर्म मिलेगा, कोई मजहब मिलेगा, सबको उठा के देख लो, इंसानियत की बात ही नहीं करता।
कॉन्स्टिट्यूशन की जो बहस चल रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में बोला कि आपातकाल का एक पूरा जिक्र किया, उन्होंने संशोधन जो संविधान में किए गए थे उनका जिक्र किया। भैया मोदी जी देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वक्त में ज़्यादा atrocity हुई। 60 साल में जो धंधा किए नहीं लोग, 60 साल में कहाँ से कहाँ कंट्री गई है, अणु बम परमाणु, 60 साल में सुई से कहाँ पहुँचा, 60 साल में हमारी इकोनॉमी को आप देखिए, 60 साल में कंप्यूटराइज सिस्टम को देखिए, भारत का जो सम्मान स्वाभिमान अभिमान था वो आप डायनामिक और डैशिंग पर्सनैलिटी बांग्लादेश और पाकिस्तान को याद कीजिए, अन्य चीज़ों को याद कीजिए, नेहरू की उस लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल की जो इक्वलिटी थी। संविधान का बेसिक थीम्स क्या था? ये चाहते थे कि पूरा सिस्टम ही चेंज कर दो, कोई चुनाव ही नहीं हो, चाइना और रूस के तरह। इसके भीतर जो था वो नहीं कर पा रहे हैं, छटपटाहट है, एरोगेंसी है, एरोगेंट दिख रहा है, अहंकार में बात करते हैं। एक अपराजित व्यक्ति का जो अहंकार होता है, जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप 10 साल में आप क्या किया, आप उठा के देखो ना, काला नोटबंदी, काला धन, जीएसटी, क्या कहते हैं, नौकरी 2 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको क्या जाली नोट, आप किसी 15 लाख रुपया, आप किसी चीज़ को उठा के देखो ना, आयुष्मान जनधन योजना, स्किल स्टार्टअप स्टैंड अप, किसी को उठा करके कोई मुद्दा इसका छेड़िए, आप उठा के देखिए कहाँ है। कोई स्कूल खुला, ये जितना स्कूल है कल्याण जिला स्कूल से लेके IMA हॉस्पिटल, ये किस युग में खुला? इस युग में खुला एम्स। नया कोई संस्था खुली, उसी संस्था को विस्तारित कहेंगे। ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, राजीव गांधी विद्युत परियोजना है, ये जो दुनिया में जितनी चीज़ें आप देख रहे हो, आप कह रहे हो हम 84 करोड़ रुपया का, 84 करोड़ आदमी को हम 5 किलो अरवा चावल देते हैं, तो ये अरवा चावल आप कह रहे हो देते हैं। एक तरफ 6000 रुपया पर कैपिटा इनकम है, 98% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है जो सर्वे आया, 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है, और जो व्हीकल है भी तो EMI पर है, 78% लोगों के पास फूस का घर है, टीन का घर है, और लगभग 87-88% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे ज़मीन है, कट्ठे में धूर में छोटी सी ज़मीन है, तो ना खेती है। 9% लोगों के पास कुछ है ही नहीं है, तो ना खेती ना एजुकेशन, 10 कुछ प्रतिशत एजुकेशन है, और दलित आदिवासी के पास कुछ है ही नहीं है, तो आप उसकी बात कर भी नहीं करते हो। अत्यंत पिछड़ा की बात, जाति जनगणना की बात आई, उसको भी आपने कहा 2 जात है और अभी जात करते हो। आरक्षण की बात आई, उसको भी आपने कैंसिल करवा दिया, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। आप डबल इंजन की सरकार हो, आप ले आते अध्यादेश, ले आते, क्या नहीं लाए? आपको OBC से मतलब ही नहीं है, दलित से मतलब ही नहीं है, तो आप हर चीज़ का तो विरोध ही कर रहे हो। आखिरी 2 सवाल है मेरे। बोलिए जी, एक सवाल ये है कि अपोजिशंस के जो नंबर हैं अभी पार्लियामेंट में, आपको क्या लगता है कि उससे कितनी स्ट्रेंथ अंदर और कितनी स्ट्रेंथ पार्लियामेंट के बाहर? देखिए, जिस तरीके से अपोजिशन लड़ा है, इक्वलिटी है, उससे बिना किसी ईगो के अपोजिशन को एक रहना पड़ेगा, और एक रहेंगे तो निश्चित रूप से इनका जो एरोगेंसी है, अहंकार है, वो खत्म होगा। पूर्णिया के लिए क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे, करते ही रहते हैं, हम ही तो करते हैं, और करता कौन है? मुद्दे जो आपको लगता है कि परंपरा, पटना बाढ़ में आप खिलाते हैं, पूरा देश के कोरोना में 34 करोड़ रुपया हम अकाउंट में दिए, आप बांटते हैं। कोटा से जाके सारे बच्चों को हम लाए, दिल्ली में एक लोगों को घर खाना पहुँचाए, रेमडेसिविर हम पहुँचाए, ऑक्सीजन हम पहुँचाए, मुंह में मास्क नहीं था, 8-8 लाश हम उठाते थे। क्या करेंगे? भर जिंदगी बांटिए रहे हैं, सब जमीन जगह बेच दिए बांट करके, तो और क्या करेंगे? आप बता दीजिए। ये अभी जो गठबंधन की सरकार है, ये चलेगी? आपको क्या लगता है, स्थिर सरकार है या अस्थिर है? अभी जो सरकार, मौजूदा सरकार है, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा है इस खेमे से जो हट के बाहर जाएगा? नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, आपको लगता है ऐसा? अच्छा, हम ज्योतिष तो है नहीं, प्रवक्ता तो है नहीं, एक एक्सपीरियंस, परिस्थिति हीरो बनाती है। राजनीतिक एक्सपीरियंस क्या था? नहीं, कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस, हम पागल नहीं हैं, हमको नहीं, उन्होंने आजकल कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। आदमी को ठिकाना है, आदमी का मन मिजाज कब बदलता है, माल, और दूसरा बात नहीं बोलेंगे, भौतिक सुख पर सब कुछ बदल जाता है, मनी विल मस्ट फर्स्ट जस्ट, सब कुछ बदल जाता है। तो कब कौन बदल जाएगा, कब किसको PM बनने का शौक चढ़ जाएगा, ये कौन देखा है? हाय रे बाप। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भैया।
ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇಂದಿನ ತುರ್ತು, ಅದನ್ನು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ, ಆ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ.